अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में मजाक अली। आज हमारे पास ये 30 एम्पेयर चार्जर आया हुआ है घोटकी की किट का। तो किसी भाई ने भेजा है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसके आउटपुट वोल्टेजेस जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको 220 सीरीज़ में लगा के अपने मल्टीमीटर को DC 200 पे रख के सबसे पहले इसके वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। सबसे पहले 3843 के साथ कैपेसिटर का उधर वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उधर वोल्टेज ठीक बन रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे वोल्टेज तो टोटली जो है ना 1 या 1.5 वोल्ट बन रहा है। तो ये क्या मसला हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो किसी दोस्त ने ये भेजा था, उसने सबसे पहले इसकी PCB तब्दील कर ली है। 431 भी उसने चेंज करके देख लिया है, लेकिन फिर भी मसला वही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये PC तब्दील कर लेनी है और उसके बाद 431। अगर ये जो है ना मसला आ जाए तो इनसे मसला हल हो सकता है। तो ठीक जो है ना, अगर नहीं होता तो जो है ना चेक कर लेने की कोई और चीज़, इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये आउटपुट वोल्टेज बहुत कम दे रहा है। इसके बाद आ जाता है इसका वेरिएबल, अगर ख़राब हो तब भी यही मसला करता है। तो चलिए दोस्तों इसके सबसे पहले 431 और PC वाले वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं PC पे जो 1 वोल्ट बनता है सेकेंडरी साइड में वो भी नहीं बन रहा, और उसके बाद जो 431 पे वोल्टेज बनते हैं, एक साइड 2.5 वोल्ट है, दूसरे साइड जो आउटपुट के वोल्टेजेस होते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं वो भी नहीं बन रहे, वो सिर्फ 1.5 वोल्ट ही बन रहा है। तो इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये आउटपुट वोल्टेजेस कम दे रहा है। इसके जो आउटपुट कैपेसिटर्स हैं वो भी बिल्कुल ही ओके हैं। हमने इसको 220 सीरीज से निकाल के और इसका मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज हमने डिस्चार्ज कर दिया है। इसके बाद सबसे पहले जो है LM358 हम इसको निकाल के फिर इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेंगे क्या आए कि हमारे जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो बढ़े कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने LM358 निकाल लिया है। इसको आप 220 सीरीज़ में लगा देंगे चार्जर को और फिर आउटपुट के वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारे आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो भी अब भी वही के वही बरकरार हैं, 1.5 वोल्ट ही आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना हम सेकेंडरी साइड की जो PC की 2 लेग्स हैं उसको शॉर्ट कर देंगे, चेक करेंगे कि आए कि जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो बढ़े कि नहीं। अगर कि हमारा फॉल्ट जो है ना सेकेंडरी साइड में होगा तो हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, अगर हमारी प्राइमरी साइड में होगा तो वोल्टेजेस नहीं बढ़ेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, 3 या 4 या फिर उसके बाद 1.5 वोल्ट ही आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए इसको जानते हैं क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सारा जो वोल्टेजेस हैं वो कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 220 सीरीज से निकाल लिया है चार्जर को, और इसके बाद जो फॉल्ट ज़्यादा आता है ये 431 PC, उस भाई ने तो PC भी तब्दील कर ली है और 431 भी, और जो है ना हमारा जो आउटपुट के साइड कैपेसिटर लगे होते हैं वो भी हमारे ठीक हैं। चलिए फिर से इसकी PC चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो PC है वो बिल्कुल ओके है। इसके बाद क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से आउटपुट के वोल्टेजेस अभी भी कम आ रहे हैं। तो ये आउटपुट के कैपेसिटर भी चेक कर लिए हैं, ये भी बिल्कुल ही ओके है। इसके बाद ये हम मेन जो FAT होता है स्विचिंग का, इसको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों अपने मल्टीमीटर को डायोड पे रखा हुआ है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं एक साइड पे जो है ना बता रही है वैल्यू अपनी, दूसरी साइड भी वही वैल्यू बता रही है। तो एक साइड जो है ना एक ही वैल्यू बताती है FAT। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कभी बता रही है कभी नहीं बता रही। चलिए इस FAT को निकाल लेते हैं बाहर, और निकालने के बाद चेक कर लेते हैं इसके जो है ना 8 वोल्ट और बाइसिंग क्या है कि जो हमारा सर्किट है 3843 ऐसी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जी इसकी FAT है वो भी हमने निकाल दी है। इसके बाद जो है ना ये LM358 जो हमने निकाली हुई थी वो फिर से लगा देंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो आप दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा देना है और अपने मल्टीमीटर को DC रेंज पे रख के इसके बाद जो वोल्टेज चेक कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये FAT जो न्यू ले लिए इसको चेक कर लेंगे अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम अब ये जो न्यू FAT लिया इसको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो अपनी वैल्यू है बिल्कुल ही ठीक बता रही है, मतलब कि ये जो हमारी FAT है बिल्कुल ही ठीक है। वो हमने जो पुरानी निकाली थी वो हम साइड में लगा देते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने साइड में रख दिया। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के और जो है ना इसके कैपेसिटर जो है 3843 IC का उस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, और जो हमारी बाइसिंग वोल्ट होते हैं वो भी हमारे बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। अब इसको 220 सीरीज से निकाल कर इसका मेन कैपेसिटर जो है ना वो हम डिस्चार्ज कर लेंगे
ताकि हमें जो शॉर्ट है वो ना लग सके। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसका मेन कैपेसिटर भी डिस्चार्ज कर दिया है। अब ये FAT हम जो है ना इस बोर्ड में लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से नट भी लगा देंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम इसको अब FAT लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी FAT थी उसकी एक लेग टूट गई, इसकी वजह से हम ये दूसरी FAT ले लेंगे जो इस बोर्ड में लगा देंगे। आप यहाँ पे 20N60 भी लगा सकते हैं, 25N60, 30N60 या कोई और FAT भी कि 21-26 या तो तोशिबा की कोई भी FAT आप लगा सकते हैं। तो हम ये लगा देंगे जो है ना, ये है हमारी 24N60 या 25N60 कोई भी लगा सकते हैं। हमने इसको अब टांगे कर दिए हैं। अब इसके 220 सीरीज़ में लगा के चार्जर को इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम ये पहले FAT चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही FAT हमारी ठीक बता रही है बोर्ड में भी। अब इस मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे रख के DC पे चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे वोल्टेजेस आउटपुट के। तो आप दोस्तों देखते हैं जो हमारे आउटपुट के वोल्टेजेस हैं अब ये बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। मतलब ये था कि जो हमारी FAT थी वो ख़राब थी, मीटर पे तो बिल्कुल ही ठीक बता रही थी, लेकिन जो अपना काम है वो नहीं कर रही थी। तो आज का फॉल्ट यही था, ये हमारी FAT में ही फॉल्ट था। अब इसको चेक कर लेते हैं बैटरी के साथ लगा के क्या है जो हमारा चार्जर है वो अपने एम्पेयर भी दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको मल्टीमीटर लगा देंगे, क्लैम मीटर, और इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, अच्छे एम्पेयर भी दे रहा है और फैन भी इसका वापडा पे ही चल रहा है। इसका फॉल्ट यही था आज FAT में, जिसकी वजह से आउटपुट के वोल्टेजेस जो है ना वो बहुत ही कम बन रहे थे।